Hello, my dear students. Welcome back to today's class. I hope you are excited to learn something new. My dear students, so let's begin our learning journey together. Before we begin, make sure you are comfortable, have your notebook ready, and are focused on today's lesson. Hi, welcome back to our YouTube channel, Kautilya Law Institute. माय डियर, मैं आपका अपना इंग्लिश मेंटर प्रशांत सर। आज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 10th का जितना भी आपका इंग्लिश रहेगा उसकी जिम्मेदारी मैं आपका अपना इंग्लिश मेंटर प्रशांत सर लेने वाले हैं और साथ साथ प्रिपरेशन करेंगे। और इस साल क्लास 10th में जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें बनाने वाले हैं इतने लाजवाब मार्क्स जिससे कि आपके घर में, आपके परिवार में और आने वाला जो फ्यूचर है सारा का सारा ये जरूर देखेगा कि क्लास 10th में इंग्लिश में मार्क्स मेरे बच्चे के कितने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी के सभी एकदम अपने डर को भगा दीजिए और एकदम पेन एंड कॉपी लेकर आज से बैठिए बस इसी टाइम पर, क्योंकि मैं आपके साथ में आधे से 1 घंटे, मतलब कह सकते हो कि 30 to 40 मिनट की क्लास में मैं आपको डेली एक क्लास दूंगा जिसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा और साथ साथ रहने वाली हैं ढेर सारी ट्रिक्स जिसके लिए मैं आपको एकदम इजी बना दूंगा यहां पर इंग्लिश को। माय डियर, क्या आप लोग रेडी हैं? तो एक बार देख लीजिए क्लास 10th इंग्लिश इंट्रोडक्शन क्लास। आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है बच्चों, राइट। अब प्रिपरेशन क्लास 10th की इंग्लिश की कैसे करनी है, कितने मार्क्स का रहता है, कितने क्वेश्चंस रहते हैं, सर मॉडरेट रहता है एग्जाम पेपर या इजी रहता है, या फिर क्लास 10th कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, यह भी बहुत जरूरी है जानना। क्योंकि अगर आप इन चीजों को नहीं समझोगे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जब बोर्ड एग्जाम का एग्जाम देता है तो यह फर्स्ट एग्जाम होता है बोर्ड का, वैसे तो 9th भी होता है 6th भी होता है, लेकिन क्लास 10th बड़ा इजी लेकर जाता है क्योंकि उसको लगता है कि क्लास 10th बस ऐसा ही है, फर्स्ट एक्सपीरियंस से आगे देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th आपका इतना इंपॉर्टेंट क्लास होता है कि इसके बेस पर ही आपकी सारे के सारे जितने भी आगे 11th 12th एंड ग्रेजुएशन है सभी इसी पर प्रिडिक्ट किए जाते हैं। जब भी आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो तो डेट ऑफ बर्थ के बेस पर आपका सबसे पहले यही आपकी मार्कशीट देखी जाती है क्लास 10th। फिर इसी में जो भी आपकी लैंग्वेज होती है, जैसे आप कभी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने जाते हो या फिर आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन करते हो तो उसमें भी इंग्लिश सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश लैंग्वेज आता है। तो सबसे पहले आपको वही मार्कशीट पहले चेक करते हैं कि आपका इंग्लिश में कितना मार्क्स था। जैसे एयरफोर्स हो गया, आर्मी का क्लर्क की जॉब हो गई, राइट। ऐसी बहुत सारी जॉब है जिसमें 50% तो लिया ही जाएगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। इंग्लिश में तो गजब इंग्लिश चाहिए, स्पोकन भी चाहिए और यहां तक कि आपके लिटरेचर एंड ग्रामर पर भी पकड़ होनी चाहिए। तो ये इंग्लिश जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्लास 10th का। बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो हमारे कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट पर ऑलरेडी स्टार्टिंग हो चुकी है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10th का, आज से इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। क्या क्या आपको पढ़ना है, आगे आने वाली क्लास में हम चीजों को क्या क्या देखेंगे और क्या क्या नहीं, वो सारा मैं आज आपको बताऊंगा। फिर कल से आपका डे 1 स्टार्ट हो जाएगा, डे 2, और ऐसे ही मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा 100+ क्लासेस, जिसमें कहीं पर भी कुछ भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर सारे के सारे छोटे से छोटे डाउट्स एंड क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएंगी, राइट। क्या स्टार्ट करें क्लास 10th इंग्लिश इंट्रोडक्शन क्लास? यस, जितने भी डाउट्स एंड क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं कि सर यहां पर मुझे डाउट और क्वेरी है, राइट। मैं सारी क्लियर करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत स्पीड और भागने की जरूरत नहीं है, चीजों को सीखते हुए चलना है, प्रॉपर एक एक करके देखना है, राइट। तो आओ देखते हैं, पहला क्या है कि व्हाई इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट इन क्लास 10th। इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में? आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और ये सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट इज अ स्किल ऑफ फॉर लाइफ। मतलब कह सकते हो कि जो आपकी लाइफ है उसके लिए एक स्किल है। आज के टाइम में आप एमएनसी जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो वहां पर भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज एक सब्जेक्ट आता है, तो वो स्किल हो चुकी है। आपको बोलना क्या है, कैसे बोलना है, राइट, ये सारा का सारा वे ऑफ लैंग्वेज के बेस पर इंग्लिश सब्जेक्ट बना दिया गया है और ये हेल्प करेगा आपकी किसमें? बोर्ड एग्जाम्स में। मतलब ये कि आपको हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम्स में भी इंग्लिश आती है। यस, अगर आज मेरे साथ में बैठकर आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपका तो मार्क्स बन ही जाएगा और साथ साथ आने वाले जितने भी आगे एग्जाम्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।
हायर स्टडीज आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स वगैरह करोगे तो उसमें भी आपको बहुत मदद करने वाला है, यहां तक कि कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। और मैं अपनी क्लासेस में आपको स्पोकन ले जाकर और राइटिंग तक की आपको कॉन्फिडेंस दिलाऊंगा कि आपको बोलने पर आपका कैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रिटन करने पर आप राइटिंग करते हो तो उस समय आपको किस तरीके के वर्ड यूज करने हैं और क्या नहीं, ये सारी क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, ये मेरा वादा रहेगा। तो इंग्लिश आपका एक सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, एक स्किल बन चुकी है, आपकी जरूरत, आपकी नीड बन चुकी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव क्षेत्र से आते हैं, उनकी हिंदी काफी अच्छी होती है लेकिन इंग्लिश में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, तो वो इंग्लिश को छोड़ देते हैं कि ना इंग्लिश मुझे नहीं करनी है। लेकिन नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी ग्रोथ रुक जाएगी अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट को सही से अगर आप स्टडी नहीं करोगे, क्योंकि आज के टाइम में इसकी डिमांड है बेटा। अगर आप इंग्लिश अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो आने वाला फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट होगा। समझ गए ना? आओ लेकर आगे चलते हैं। तो इंपॉर्टेंस आज आपको पता चली है यहां पर इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है। सेकंड बेटा यहां पर ये है कि सिलेबस ओवरव्यू करेंगे। फिलहाल मैंने तो यहाँ पर सीबीएसई पैटर्न लिख रखा है, लेकिन स्टेट बोर्ड और सीबीएसई पैटर्न एनसीईआरटी में पूरी कंप्लीट करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला। मतलब एज इट इज वैसा ही जैसा आपका चैप्टर होता है, उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस हैं हम वो सारे छाप देंगे, राइट। तो आपको पता है लिटरेचर में दो बुक्स हैं आपके पास में। पहली बुक होगी आपकी कौन सी? फर्स्ट फ्लाइट। क्या होगी? फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें आपका प्रोज भी होगा और पोम्स भी होंगे। पहले चैप्टर होगा, उस चैप्टर के बाद में आपकी पोम्स दी जाएंगी जिस राइटर ने लिख रखी हैं। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप सुना होगा, फर्स्ट चैप्टर ही है आपका, उन्होंने ही लिखा है। उसमें ही उन्होंने क्लास 10th में डस्ट ऑफ स्नो लिख रखा है, टाइगर इन अ जू लिख रखा है। तो ये सब आपको देखना, पोम्स और प्रोज आपके फर्स्ट फ्लाइट में है। एक एक करके मैं सब डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। वहीं पर सेकंड बुक है बेटा आपके पास में, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सप्लीमेंट्री रीडर है, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री पेपर हम इसको रीड करते हैं। तो दो बुक्स हैं, मैं दोनों स्टडी करा दूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जो बनेगी वो बनेगी फर्स्ट फ्लाइट। अच्छे से पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है ना। सेकंड, वी विल फोकस ऑन, और हमें फोकस हम करेंगे, पहला होगा स्टोरी समरी। स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी यहां पर हमें प्रोज दिया जाएगा उसे बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे। सेकंड, कैरेक्टर स्केच भी करेंगे, मतलब जो कैरेक्टर है किसी का, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट वगैरह है, पोइट आपका है या फिर ऑथर है, राइटर है, हम इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, राइट। एंड द थर्ड, थीम एंड मैसेज। जो भी हम पैसेज पढ़ेंगे उसकी जो थीम होगी और मैसेज होगा वो कंप्लीटली मैं आपको क्लियर कराऊंगा। कभी कभी बच्चे को क्या होता है कि वो पैसेज तो रीड करता है, लेकिन पैसेज पढ़ने के बाद वो समझ नहीं पाता कि मैसेज क्या है, मीनिंग क्या है, थीम क्या है, टोन क्या है, मेन आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, ये समझ नहीं पाता। और जब नहीं समझ पाओगे तो रीडिंग स्किल आपकी अच्छी नहीं है, वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैंने क्या बोला? सबसे पहले हम स्टोरी समरी करेंगे। स्टोरी समरी करने के बाद हम जो भी कैरेक्टर इंपॉर्टेंट उसमें दिया गया है उसको अच्छे से हम ब्रीफली हम उसको चीजों को देखेंगे। एंड थर्ड हमारा रहेगा, हम थीम एंड मैसेज आपको गिवन कराएंगे, आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं। एंड द लास्ट वन आपका होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। उस चैप्टर में जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर मैं देता चलूंगा, चाहे वो एक्सरसाइज में, चाहे फर्जी से फर्जी और मॉडरेट टू मॉडरेट या हाई लेवल का या टफेस्ट हो, सारा यहां पर रिटर्न करके दिखाऊंगा, मेरा वादा रहेगा आपको। मतलब ये है कि टॉपिक में बहुत सारे जो टीचर्स हैं अभी इस समय वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने पास से करा देते हैं, जो चैप्टर में है वो तो कराते ही नहीं है। लेकिन मेरा वादा ये रहेगा कि जो भी आपके पास में चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है, जो भी एक्सरसाइजेस हैं, उन सबको मैं बहुत डेप्थ में कराने वाला हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें ज्यादा चैप्टर्स नहीं है। हमें क्या करना होगा? हमें रिवाइज करनी होगी ग्रामर को अच्छे से, क्योंकि 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, लेकिन मैं बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा ग्रामर, जिसमें पहला चैप्टर होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका रहेगा टेंसेस। क्या रहेगा? टेंसेस रहेगा, टेंस रहेगा, बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे। मॉडल्स पढ़ेंगे, कैन कुड मे माइट ऑलरेडी आपने पढ़ रखी होगी 9th में। एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन जिसे कहते हो आप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सुना होगा।
एंड डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स भी हम डिस्कस करेंगे, इसमें आपका नाउन एडजेक्टिव ये सब हो सकता है, ठीक है। ग्रामर पार्ट इंपॉर्टेंट। तो ग्रामर विल बी टॉट विद एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस। अब जो मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा वो मैं आपको एग्जांपल्स ले जाकर और प्रैक्टिस कराऊंगा, राइट। मतलब ये है कि बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं कराऊंगा, पहले तो डेप्थ में आपको चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा, फिर एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करा के आपके डाउट्स एंड क्वेरीज कंप्लीट करा दिए जाएंगे। कहीं से भी एक डाउट एंड क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे और मैं कंप्लीट करा दूंगा। कोई इशू कोई प्रॉब्लम हो तो अभी आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। चलो अब बहुत अच्छे से समझना मेरी बात को। यहां पर राइटिंग स्किल भी आपकी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। यू विल लर्न हाउ टू राइट द फर्स्ट लेटर। आपका एक लेटर पूछा जाएगा एंड सेकंड एनालिटिकल पैराग्राफ भी आएगा एंड थर्ड आपका फॉर्मल राइटिंग एज पर बोर्ड पैटर्न। बोर्ड ने जो भी पैटर्न आपको दे रखा है उस पर आपका एक फॉर्मल राइटिंग भी लिखी जाएगी, ऐसे वगैरह हो सकता है, पैराग्राफ राइटिंग भी हो सकता है एंड लेटर्स भी हो सकता है। ये सब मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। रीडिंग स्किल पर आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे, तो उस पैसेज को रीड करना है और उस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेस होगी बच्चों के सामने कि पैसेज को रीड कैसे किया जाए और रीड करने के बाद उनके आंसर्स कैसे दिए जाएं, तो ये प्रॉब्लम होती है, मैं वो भी क्लियर करूंगा। वोकैबुलरी बिल्डिंग भी आपको होनी चाहिए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है वो है आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम्स अगर आप करते हो तो आपकी रीडिंग स्किल और अच्छी हो जाती है, पैसेज अच्छा हो जाएगा, ग्रामर अच्छी हो जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप रीड करते हो तो वहां पर आपको हेल्प मिलती है। तो वोकैबुलरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड द थर्ड कॉम्प्रिहेंशन स्किल। कॉम्प्रिहेंड करना मतलब किसी भी सेंटेंस का मीनिंग कैसे समझेंगे। अगर कोई इंग्लिश में लिखा हुआ सेंटेंस है उसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, ठीक है ना, तो उसे हम कॉम्प्रिहेंशन स्किल में लेकर आएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलो स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी वो समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आज के टाइम में बच्चे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग स्मार्ट प्रिपरेशन नहीं करते, लास्ट के 1 मंथ में वो मेहनत करते हैं फिर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। आप खुद बताइए, एक बच्चा जो साल भर से प्रिपरेशन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसके मार्क्स अच्छे आएंगे या फिर वो बच्चे जो लास्ट के 2 मंथ पढ़कर एग्जाम देने जाते हैं। मैं फिर बता रहा हूं ये मिथ बन चुका है बच्चों का कि लास्ट के 2 मंथ्स में हम स्टडी कर लेंगे और सिलेक्शन अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। देखिए क्वालिफाई करना और 90+ मार्क्स लाना बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी और स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, जिसमें पहला आपका रहेगा कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग। अब कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होना चाहिए, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे बेस्ड लर्निंग। मतलब ये कि मैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कराऊंगा आपको, एकदम हार्ड वर्किंग वाली नहीं। कॉन्सेप्ट पढ़िए और लर्निंग कंप्लीट करिए, जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर करा देंगे। बोर्ड एग्जाम फोकस क्वेश्चंस होंगे, मतलब ये कि कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपनी साइड से भी, देखिए चैप्टर तो मैं कंप्लीट कराऊंगा ही कराऊंगा, जो भी क्वेश्चंस में एक्सरसाइजेस होगी वो तो मैं कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन साथ साथ जितने भी ऐसे क्वेश्चंस जिनकी उम्मीद हो सकती है एग्जाम में आने की, तो वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। बोर्ड एग्जाम फोकस क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगा, ढेर सारी प्रैक्टिस। थर्ड इजी एक्सप्लेनेशंस। अब देखो जिस तरीके से मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं ऐसे मैं बहुत डेप्थ में जाकर और भी ज्यादा स्किल से आपको कंप्लीट कराऊंगा, इजी एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा, समझ गए ना। एंड नेक्स्ट रेगुलर टेस्ट एंड प्रैक्टिस होगी। मतलब ये है कि जो भी हम वीकली पढ़ेंगे उसका सैटरडे को आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी, रिवीजन क्लास होगी एंड थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश पर भी हम बात करेंगे क्लास 10th की क्लास में, राइट। कभी कभी थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि आपको पता है क्लास 10th में जो भी है वो रीडिंग बेस्ड होता है, राइटिंग बेस्ड होता है, स्पोकन बेस्ड नहीं होता, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है आपका, ना ही कोई ऐसा जिसमें आपको स्पोकन करनी पड़े। लेकिन नहीं, थोड़ा सा अगर आप मेरे साथ में सीखोगे तो बेस्ट होगा, ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट बन जाएगा, राइट माय डियर। तो ये आपकी हमारी स्ट्रेटेजी होगी जो हम पूरी फोकस करेंगे, ठीक है ना। क्लासरूम जो रूल्स है वो समझ लो पहले। देखिए मेरे साथ में अगर स्टडी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले बी रेगुलर एंड पंक्चुअल। रेगुलर रहिए, पंक्चुअल रहिए,
सबसे पहला रूल है हमारा, रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी मुझे चाहिए। सेकंड, आस्क क्वेश्चंस विदाउट हेजिटेशन। बड़ा भाई समझो, दोस्त समझ सकते हो, बिना हेजिटेशन के आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको नंबर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस नंबर पर भी आप कॉल करके प्रशांत सर से बात कर सकते हैं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट रूल्स हो गए। थर्ड और इंपॉर्टेंट रूल क्या है? प्रैक्टिस डेली रीडिंग प्लस राइटिंग। जो भी मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको रीडिंग भी करनी है और राइटिंग भी करनी है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं हमारे, ये फॉलो कर। क्या आप लोग तैयार हो? अगर नहीं हो तो क्लास छोड़ दो भाई। अगर आप तैयार हो तो मेरे साथ में जुड़िए, और वादा रहेगा 3 to 4 मंथ्स के अंदर मैं कंप्लीट। समझ गए ना? और इतना याद रखना, इंग्लिश इज इजी इफ यू प्रैक्टिस डेली। इंग्लिश इजी है, सरल है, बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर तुम डेली प्रैक्टिस करते हो तो इजी है। समझ गए बच्चे? आराम से पढ़ना। इंग्लिश इज इजी इफ यू प्रैक्टिस डेली। फोकस रखिए। कोई डाउट एंड क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रशांत सर हमेशा आपके साथ में खड़े हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।